ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और ओगरा के मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क भर में जारी हड़ताल के बायस तेल का बहरान संगीन हो गया। शहर शहर पेट्रोल पंप्स पर रश। कराची में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मुनाफाखोर 71 रुपए लीटर पेट्रोल 100 रुपए में बेचने लगे। जवान लड़के भी जेब गर्म करने में मगन, शहरी फट पड़े। बताते हैं नहीं कुछ, पहले प्रोग्राम से नोटिफिकेशन देते हैं लोग कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है प्रॉब्लम, ताकि आवाम भरवा ले पेट्रोल। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ब्लैक मेलर और माफिया का खात्मा करे और आवाम की परेशानी करे। गवर्नमेंट अपनी रेट एस्टैब्लिश करवा सकती है। गवर्नमेंट के पास और भी तरीके हैं इस पेट्रोल की मूवमेंट के लिए। ओगरा चेयरपर्सन ने अवाम के दिल की बात कह दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी। इंसानी जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे, ओगरा तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हड़ताल के पीछे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाथ हो सकता है। ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, बातचीत का दूसरा दौर कल होगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा जब तक हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे मुतालबात नहीं माने। मोटरवे पुलिस ड्राइवर्स पर तशद्दुद करती है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन का इल्जाम। ओगरा कवानीन पर अमल दरामद करने से साफ इनकार कर दिया। कहा 40,000 लीटर तेल ले जाने के लिए 2 के बजाय 3 एक्सेल का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। कवानीन के मुताबिक 40,000 लीटर फ्यूल ले जाने के लिए 3 एक्सेल लगाना जरूरी है। पूरी दुनिया के सामने जाहिर है, आसमान से जहाज गिर जाती है, समंदर में समुद्री जहाज डूब जाते हैं, छोटे गाड़ियों के हादसात होते हैं, बच्चों की होती, ये क्रूज मामूल की बातें होती हैं। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। मेरे वालिद मजदूर हैं, मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ूं। बहुत खुश हुए सारे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत से ज़्यादा दिया है। और पंजाब में इंटरमीडिएट के नताइज आ गए। लड़कियां एक बार फिर लड़कों पर बाजी ले गईं। सारी यहां पोजीशंस, पहली पोजीशंस लड़कियां ले उड़ी। पैगाम देना चाहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन जो भी माजूर है वो पूरी मेहनत करे, अल्लाह ताला जरूर कामयाब। दहशतगर्दी के वाकयात में दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसियां मुलव्वस हैं। आर्मी चीफ दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले कमजोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ का लाहौर खुद को हमले के बाद अहम सिक्योरिटी इजलास से खिताब। अवाम से मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में फोर्सेस को आगाह करने की अपील। सिपह सालार ने जनरल अस्पताल में जख्मियों की भी इयादत की। दहशतगर्दों को शिकस्त देने का आज़म। खुशियां गम में बदल गई। जिसके सर शादी का सेहरा सजना था वो कफन पहनकर मनो मट्टी तले जा सोया। सानिया लाहौर में शहीद 22 साला जमान खान जहलुम में सुपुर्द खान। दीगर शहदा की भी आबाई इलाकों में तदफीन। बुरेवाला में शहीद अहलकार की नमाज जनाजा वालिद ने खुद पढ़ाई। वो इतना फरमा बरदार बच्चा था कि हम उसकी जो है ना जितनी भी तारीफ करें कम है। इतना हमसे मोहब्बत करने वाला। कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग। डीजी रेंजर्स VIG सिंध समेत आला अफसरान के साथ सर जोड़कर बैठ गए। मुल्जिमान गुलशन इकबाल में पुलिस से सामना होने के बावजूद कैसे भाग निकले। वजीर दाखिला सिंध अफसरान पर बरहम। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरतब। सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया गया। सेंट्रल जेल कराची से फरार 2 कैदियों की तलाश। सिक्योरिटी इदारे बलोचिस्तान का कोना कोना छानने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 5 अफराद गिरफ्तार। 2 का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। गिरफ्तार अफराद पर कैदियों को फरार कराने में मदद देने का इल्जाम है। मफरूर मुल्जिमान क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे? क्या हम बताएंगे कि कैसे पकड़ना है? सुप्रीम कोर्ट पुलिस पर बरहम। शौकत मसीह केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान गला फाड़ कर तकरीर करते हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। अदालत उज़्मा ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया।
पनामा के बाद इकामा का हंगामा। वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद वजीर दिफा भी अमाराती कंपनी के मुलाजिम निकले। ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन में बतौर लीगल एडवाइजर मुलाजिमत करते रहे। माली गोश्तवारों में मुलाजिमत से हासिल आमदनी जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ विफाकी वजीर को नाअहल कराने के लिए सरगर्म। मैं बहुत जल्द जो ये अबू धाबी में इमको नामी कंपनी के लिए लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं, उनके तमाम सबूत दस्तावेज़ात मीडिया के आगे रखने वाला हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूँगा कि जल्द अज जल्द फैसला दें, ये ना हो कि कहीं एक और धमाका हो जाए। चोरों का जुम्मा बाजार लगा है। सुना है बहुत से ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट भी आने वाली है जिनके इकामे में है। शेख रशीद ने सियासी शेरों को फिर निशाने पर ले लिया। जियाले रहनुमा कमर जमा कायरा कहते हैं हुक्मरानों ने अपनी जायदादों की वजह से यूएई में वर्क परमिट लिए। मामला अदालत गया तो जजेस समेत सबके इकामे निकल आएंगे। राना सना का जवाबी वार। सियासत में आने से पहले जो है वो वहाँ के बैंक में जो है वो मुलाजमत करते थे, तो उनके पास यकीनन वहाँ पे शहरियत तो सिटीजनशिप तो मिलती नहीं है, अकामा ही मिलता है, तो यकीनन उनके पास होगा। इकामा जाहिर न करने की सजा 3 साल जेल और 5 साल नाअहली है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी, कहा इकामा रखना जुर्म नहीं, छुपाना जुर्म है। कागजात नामजदगी में तनख्वाह और ओहदे का जिक्र करना लाजमी करार। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन का वज़ीर आज़म पर सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का इल्जाम। कहते हैं नवाज शरीफ अगर दुरुस्त पेशा लिखते तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी धोखा दिया। कागजात नामजदगी देखें, कागजात नामजदगी का जो कॉलम 8 है उसमें लिखा हुआ ऑक्यूपेशन। क्रिकेट से कितना पैसा कमाया, कहां खर्च किया, बनी गाला की जमीन जमायमा के पैसों से खरीदी। नाअहली केस में इमरान खान ने टैक्स गोशवारे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि आपका पहला जवाब था जमायमा ने रकम नहीं भेजी। नईम बुखारी ने जवाब दिया इल्म है कतरी खत कितने शर्म का बाइस बना। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि अदालत के सामने शर्मसार होना पड़े। बैंक रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए वक्त दरकार है। समात 31 जुलाई तक मुलतवी। कौम को पता चल जाए कि बन्नी गाला में भी इमरान खान साहब और फॉरेन फंडिंग के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ अपनी अदालत लगा ली। दानियाल अजीज ने चेयरमैन पीटीआई को मुतहदा बानी से बदतर करार दे दिया। तलाल चौधरी की तोपों का रुख भी बनी गाला की तरफ। खान साहब, आपसे तो एक फ्लैट और बनी गाला की मनी ट्रेल नहीं दी गई, अभी तो आपसे वो गिलास और लिबास का भी हिसाब मांगना है। वजीर आजम मुस्ताफी हो। वजीर आजम को घर भेजने के लिए सियासी दुश्मन दोस्त हो गए। सिंध असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अवामी मसाइल को छोड़कर मुंतखब नुमाइंदे कछुए, अंडे और परिंदों पर बहस करते रहे। ऐसे क्या इकदाम किए गए टर्टल्स के एग्स के हवाले से, और ये क्योंकि वो अंडे तो एम्प्रेस मार्केट में बिकते हुए नजर आते हैं कछुओं के। 24 लाख टर्टल के अंडे प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुए। मुस्तफा कमाल ने कराची में कारकुनों की हलाकत का इल्जाम बानी मुतहदा पर लगा दिया। बरतानवी हाई कमीशन में दरखास्त दे दी। बीएसपी सरबराह कहते हैं फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान बनाकर लंदन की सियासत को दोबारा जिंदा कर दिया। बानी मुतहदा से बदला लेने का ऐलान। इस जुस्से को, उसकी इस हैवानियत, शैतानियत को हम दफन करेंगे। अल्ताफ हुसैन को हर जगह से तकलीफ पहुंचाएंगे और उसको ब्लीड करा कर उसको मारेंगे। रेलवे हुक्काम की अदम दिलचस्पी। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। काम की सुस्त रफ्तारी पर वजीर आला सिंध का नाराजगी का इजहार। खत पर खत लिखे मगर रेलवे हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तजावुजात के खात्मे के लिए 2 माह बाद भी काम दोबारा शुरू नहीं हो सका। ड्यूटी के दौरान गप्पे लड़ाना मना है। पेशावर नर्सिंग स्कूल में मोबाइल फोन पर पाबंदी के खिलाफ नर्सेस को एहतजाज का दौरा पड़ गया। कहती हैं घर से दूर है, राबिते के लिए मोबाइल तो जरूर होना चाहिए। हमारे लिए हॉस्टल में एक फोन का इंतजाम कर ले ताकि हम अपने घर वालों से इतने दूर आए, हमने अपने घर वालों से तो बात कर सकें। मोटापा ना बाबा ना। अदाकारा मीरा को बढ़ते वजन की फिक्र सताने लगी। गर्मियों की छुट्टियां मनाने दुबई गई तो जिम ज्वाइन कर लिया।
वर्जिश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। और बांसुरी और रबाब के मीठे सुरों का जादू चल गया। इस्लामाबाद के लोक विरसा में म्यूजिक क्लास के दौरान मौसीकी के दिल दादा खिंचे चले आए।